दोस्तों, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट एनएसडीएल पेमेंट बैंक में है या फिर आप सोच रहे हो कि मैं जाकर के एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लूं, तो भाई साहब सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया ना, तो बाद में आपको इतना पछताना पड़ेगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। देखो भाई, कल मैं जा रहा था टहलने के लिए, तो वहां पर एक दोस्त से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, मेरा सेविंग्स अकाउंट है एनएसडीएल पेमेंट बैंक में, और भाई मेरा सेविंग्स अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया है। और उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि कई हमारे दोस्त हैं जिनका सेविंग्स अकाउंट है एनएसडीएल पेमेंट बैंक में और डेबिट फ्रीज हो गया है। और भाई डेबिट फ्रीज क्यों हुआ? साइबर कंप्लेंट की वजह से। और कंप्लेंट कहाँ किया गया है? तो भाई साहब साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु में कंप्लेंट किया गया है। अब देखो, यहाँ पर मैं किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, तो इस बात को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई उनका ये पर्सनल डेटा है, लेकिन थोड़ी बहुत जो चीजें हैं, जो बातें हैं, मैं वो आपको बता सकता हूँ। देखो, उनका जो सेविंग्स अकाउंट था ना, वो काफी दिनों से यूज कर रहे थे, लगभग 4-5 साल से यूज कर रहे थे। अचानक उनके अकाउंट में सिर्फ 30 रुपए आता है और वो 30 रुपए वो निकालते भी नहीं है, और भाई शाम तक उनका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाता है। जब वो स्टेटमेंट निकलवाते हैं, बैंक से पता करते हैं, तो बैंक में क्लियरली मेंशन है कि भाई तमिलनाडु स्टेट में एक कंप्लेंट किया गया है, जिसके कारण आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो फ्रीज हुआ है। अब वो भाई साहब कॉल कर रहे हैं, तो अभी उनका कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एनएसडीएल पेमेंट बैंक में उन्होंने लेटर भी लिख लिए। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ वीडियो में, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, जो उनका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर भाई उनका डेबिट फ्रीज हो गया है अकाउंट, और कोई भी एक्शन बैंक के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। वो परेशान हैं बेचारे, और उनका ही नहीं, लगभग काफी सारे मामले ऐसे हैं जो कि आज के डेट में एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट भाई साहब फ्रीज हो रहा है। एक व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा केस मेरे पास में कई बार आया है। यहाँ पर मैं किसी भी सिटी में जाता हूँ तो वहां पर 1-2 कस्टमर ऐसे मिल ही जाते हैं एनएसडीएल पेमेंट बैंक के, जहां पर वो बोलते हैं कि भाई मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो गया है और एक्शन कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी लेटर लिख रहा हूँ या फिर फोन लगा रहा हूँ, जिन्होंने कंप्लेंट किया है उनके पास फोन लगा रहा हूँ, तो भी मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है, मेरा पैसा फंसा पड़ा है। तो इस तरह से बैंक को नहीं करना चाहिए। देखो भाई, कंप्लेंट भले ही किया गया है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि भले ही वो फ्रॉड का पैसा है, कंप्लेंट किया गया है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली चैन के माध्यम से साइबर पर जब कंप्लेंट होता है ना, तो चैन के माध्यम से ये अकाउंट फ्रीज होता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में कहीं से फ्रॉड का पैसा आ गया, तो अब फ्रॉड का पैसा कैसे आया? जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो गेम वगैरह खेल रहा है ऑनलाइन, जो कंपनी है आज के डेट में भले ही बंद किया गया है, लेकिन भाई ऊपर ऊपर लेवल पर चालू है। मैंने कई लोगों को देखा है कि बंद होने के बावजूद लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और उसमें पैसा अपना फंसा रहे हैं, और पैसा उनके अकाउंट में आता है, वो किसी और के अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, और फिर इस तरह से जब कंप्लेंट होता है तो उनका अकाउंट जो फ्रीज तो होता ही है, साथ में वो जिसके पास में पैसा भेजे हुए होते हैं ना, उनका सेविंग्स अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। तो उनको काफी सारी समस्या होती है। कुछ दिनों पहले आपको पता है कि महाराष्ट्र में इसी बात को लेकर के पेट्रोल पंप वालों ने पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन किया था, और भाई वो लोग यूपीआई से पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई पेट्रोल पंप के मालिक के पास में 20 रुपए, सिर्फ उनके अकाउंट में 20 रुपए आया था, और उनका पूरा का पूरा जो सेविंग्स अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया था। तो इस वजह से ये भाई साहब इतना ज्यादा परेशान है। मैंने उनको कहा कि भाई ठीक है, मेरे तरफ से जो भी मदद हो पाएगी मैं आपके साथ में करूंगा। मैं मेल भी करूंगा एनएसडीएल पेमेंट बैंक को, साथ में जिन्होंने कंप्लेंट किया है, जहां से कंप्लेंट किया गया है, बकायदा उनका नंबर भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा, बात करके आपका कैसा भी करके सेविंग्स अकाउंट ऑन करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर मेरा सेविंग्स अकाउंट चालू हो जाता है। देखो, मेरी कोशिश तो 200% रहेगी कि उनका सेविंग्स अकाउंट जल्द से जल्द चालू हो जाए, क्योंकि भाई उनके सेविंग्स अकाउंट में काफी बड़ा अमाउंट है और वो फंसा हुआ है, और वो तमिलनाडु जा नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश से लगभग तमिलनाडु की दूरी 2700-2800 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो वो उतना दूर सफर नहीं कर सकते। हालांकि वो कॉल कर रहे हैं, मैं भी कॉल कर रहा हूं, तो मेरे दोस्त भी हैं कुछ तमिलनाडु में, तो वहां से भी बात करके हो सकता है उनका जो कंप्लेंट है वो हट जाए। तो ऐसा करवा सकते हैं, तो हो सकता है उनका 2-4 दिन में सेविंग्स अकाउंट चालू हो जाए दोबारा और वो पैसा निकाल पाए।
देखिए भाई, अगर आपके साथ में इस तरह का प्रॉब्लम होता है, अगर आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाता है, तो पहले आप पता करो कि भाई अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो आप NSDL बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के पता कर सकते हैं। हालांकि इनका कोई बड़ा ब्रांच नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं इनके जो कस्टमर सर्विस है वो मिल जाते हैं, तो वहां पर जाकर के आप पता करेंगे, या फिर CSP पॉइंट दिख जाता है तो वहां पर जाकर के आप पता करेंगे, तो वहां पर इनके स्टेटमेंट में साफ लिखा रहेगा कि अकाउंट को क्यों फ्रीज किया गया है और कौन फ्रीज करवाया है और किस ऑफिसर ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है। उनका बकायदा नंबर लिखा रहेगा, आप उनसे बात कर सकते हो, बात करके अपने अकाउंट के ऊपर जो भी कंप्लेंट है उसको हटवा सकते हो, तो आपका अकाउंट जो है वो चालू हो जाएगा। हो सकता है कॉल से आपकी बात ना बने तो फिर आपको जाना पड़े, तो फिर आप इसी तरीके से अपना सेविंग्स अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हैं। दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है भाई साहब। आप कितना भी माथा पच्ची कर लो, यहाँ पर बैंक के पास में कितना भी लेटर वगैरह लिख लो, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक कंप्लेंट वापस नहीं होता है, तब तक यहाँ पर आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए।